हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन जो डिस्कस किया था, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। 2 कैंडिडेट्स contested in an election, 80% of the voters cast their votes, out of which 5% of the polled votes were invalid. The winning candidate got 70% of valid votes and won by a majority of 36,480 votes. Find the total number of voters. सबसे पहले इस तरह क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ऐसे करना होगा। 80% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, माना कि टोटल नंबर ऑफ हमें निकालना कितना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो ना टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को x मानते हैं, उसमें से 80% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, जिसमें से 80% ने वोट दिया, तो 80% ऑफ x, आउट ऑफ विच 5% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड। अगर 5% वोट इनवैलिड है तो हमारे पास वैलिड कितने होंगे, 95%। तो कास्टेड वोट का 95% हमारे पास वैलिड वोट्स आ गए, 95%। विनिंग कैंडिडेट गॉट 70%। अगर विनर ने 70% पाया है तो लूजर ने 30% पाया होगा, लूजर 30%। और उन दोनों का अंतर है, जो कि ये मेजोरिटी दिया है, 1 बाई मेजोरिटी, ये अंतर दिया हुआ है। कितना दिया है, 36,400, यानी कि लूजर का 30% और विनर का 70%, यानी दोनों का डिफरेंस हमारा कितना दिया है, 36,040, यानी कि 40% का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, 36,480। सो हम 40% ऑफ इज इक्वल टू हमारा कितना है, 36,480। अब हम इसको कटाएंगे, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 19 बार में, ठीक है। 4 और 2 8, 4 दूनी 8, 8 को कटाएंगे तो 8 चौका 32, 4 और 4, 8 पाँचे 40, 4 और 8 8 छक 48, यानी हमारे पास 4 और 2 मिलकर काट रहे हैं इसको इतने बार में। फिर 19 से डिवाइड करेंगे इसको, 19 से ये 2 बार में 38, 7 और 6 19 चौका 76, यानी कि हमारा 240 बार में 19 से भी कट जाएगा। ये हमारा ये नीचे का 5 और नीचे का 100, 500 का जब मल्टीप्लाई इसमें जाएगा हमारा, तो x की वैल्यू आएगी, x बराबर हमारा 5 गुणा 100, 500 मल्टीप्लाई 240, हमारे पास आएंगे 24 पाँचे 120, और हमारे पास 3 शून्य, और टोटल्स हमारे पास कितने आएंगे वोटर्स, x की वैल्यू जो वोटर्स है हमारे पास इतना। देखते हैं आंसर कितना आया हमारा। हमारे पास आंसर करेक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए पर्सन अर्न्स 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट। If his income increases by 20% and expenditure by 10%, find the percentage of increase in his savings. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जब हमें परसेंटेज में दिया है तो हम क्यों ना इनकम को भी पहले जो दिया इसको पहले परसेंटेज में ही रख लें। माना कि हमारे पास इनकम कितना है, इनकम 100% है मान लीजिए। स्पेंड यानी एक्सपेंडिचर कितना है, 80%, ई बराबर हमारे पास कितना है, 80%। तो सेविंग्स कितना होगा हमारे पास, सेविंग्स बराबर होगा 100 माइनस 80, 20%। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है,
अगर इनकम को 20% बढ़ाया गया, मान लीजिए ये इनकम है, इसको 20% बढ़ाया गया तो 120 बटे में 100 गुणा 100 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 120। यानी अब हमारा इनकम बढ़ के कितना हो गया 120। एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ाया गया तो 110%, 110% 80 का 110% निकालेंगे हम। एक्सपेंडिचर बराबर, तो हमारे पास ये कितना देगा, हमारे पास कट 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 11 8 88, यानी हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना आया 88। इनकम हमारे पास 120 है, एक्सपेंडिचर 88 है, तो सेविंग्स कितना होगा, घटाएंगे हम। सेविंग बराबर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो 120 में से 88 घटाएंगे तो कितना आएगा 120 माइनस 88 होगा हमारे पास इधर 12 और 20 32। सेविंग हमारे पास कितना आ गया 32%। ये इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हुआ सेविंग, लेकिन पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना एक्चुअल में चेंज हुआ, एक्चुअल में चेंज यानी इससे कितना ज़्यादा चेंज हुआ। तो हम इससे ज़्यादा कितना चेंज लग रहा है, ये 20% है और ये 32%, तो 12% इंक्रीज लग रहा है। 12% बढ़ा हुआ कितने पर से 20 से, तो नीचे हमारा 20 गुणा 100, 20 से 5 बार में 12 5 60, यानी सेविंग्स एक्चुअल में हमारा कितना इंक्रीज हो गया 60%। सेविंग्स हमारा कितना इंक्रीज हुआ 60%। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। हमारे पास सेविंग 60% इंक्रीज करेक्ट है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज पर केजी इज इंक्रीज बाई 300%. A housewife reduces her consumption of tomatoes by 70%. By what percentage does her expenditure on tomatoes increases or decreases? सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए परसेंटेज पर खेलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट ऑफ टोमेटोज पर के जी इंक्रीज 300, मान लीजिए पहले इसका कॉस्ट कितना था 100, माना कि पहले हमारा मूल्य था 100, इंक्रीज कितना किया 300%, तो 100 पहले था 300 इंक्रीज करके यानी कि टोटल 400% इंक्रीज किया। कोई भी चीज़ अपने आप में पहले 100% होता है, अगर 300 इंक्रीज किया यानी कि इस पर 3 ज़्यादा, यानी कि टोटल मिला के हमारे पास 400 इंक्रीज होगा। ए हाउस वाइफ रिड्यूसेज हर कंजम्पशन बाई टोमेटो 70%, माना कि पहले मान लीजिए कंजम्पशन इसका अगर 100 था तो अभी उसने कंजम्पशन को रिड्यूस करके 70% कर लिया, यानी कि 70 कर लिया। ये कंजम्पशन है हमारा और ये हमारा रेट है, ठीक है। तो हमारा ये कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा हमारे पास 1 2 3 4, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 चौका 28 0 0, नहीं 70% यहाँ तो कंजम्पशन घटा है, तो हमारे पास यहाँ 30 आना चाहिए फ्रेंड्स। तो हमारे पास कितना होगा यहाँ 1200। फ्रेंड्स हमारा एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेट और कंजम्पशन का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमारे पास रेट और कंजम्पशन का मल्टीप्लिकेशन ही हमारे पास एक्सपेंडिचर था। एक्सपेंडिचर अब 100 से कितना हो गया 122, यानी इंक्रीमेंट कितना हुआ एक्सपेंडिचर पर 20% का। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा 20%, जो कि हमारा बिल्कुल सही है।
फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 2 लाख इन शेयर्स, द शेयर्स रोज बाय 18% फर्स्ट डे, 15% सेकेंड डे और फिर 3% फेल बाय थर्ड डे। व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर शेयर। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या, सबसे पहले बढ़ रहा है 18%, 100 से मानते हैं कितना बढ़ा, 100 से 118 हुआ। फेल बाई 15%, यानी 15% की कमी। रोज मतलब बढ़ना और फेल मतलब कम, यानी कि 100 से कितना अब हो रहा है हमारे पास 15% की कमी, 100 से 15 कम मतलब 85। फिर से फेल बाई 3%, यानी 100 से कितना 3% कम, यानी कि 97। फिर उसके बाद हम लोग आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। एक ये तरीका होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो भी आएगा ये जो भी आएगा, उसके बाद हम देखेंगे कितना बढ़ा कितना घटा। इसका एक और तरीका होता है जो हम उसको आसान तरीका से करेंगे। फ्रेंड, अगर ये हमारे पास अगर ज़्यादा कैलकुलेटिव लगे तो सबसे आसान तरीका हमारे पास होगा कि हम इनको पहले हटा लेते हैं। इजी वे से सीखते हैं क्या करना होगा। मान लीजिए हमारे पास कितना परसेंट इंक्रीमेंट, 18%, ये हमारा बढ़ने वाला है। घट कितना रहा, 15%, -15। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीज वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। शुरुआत पहले 2 में लगाते हैं, 18 - 15 -18 × 15 बटे में 100। तो हमारा क्या होगा, 18 में से 15 गया 3 माइनस 18 5 90, 18 कम 18 9 270। तो 270 बटे में 100 खत्म। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 2.7 बराबर कितना है हमारे पास 0.3। ठीक है। फिर उसके बाद फिर 3% की कमी, तो हमारा फाइनल इन दोनों को लगाने जब सक्सेसिव तो हमारे पास 0.3 आया। तो फिर से लगाते हैं इसमें और ये लास्ट वाले में, तो 0.3 माइनस 3, क्योंकि ये फेल कम हो रही है इसलिए, माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 3 बाई में 100। हमारे पास होगा 0.3 माइनस 3 हो जाएगा 2.7 माइनस 2.7 माइनस 3 3 या 9, तो हो जाएगा हमारे पास ये 0.009, जो कि नेगलेक्ट करने बराबर है। इसको हम लोग नेगलेक्ट कर भी सकते हैं, इतना कोई यूज नहीं होता। तो फाइनल हमारे पास क्या आया, माइनस 2.7% की कमी। माइनस कमी को दर्शाता है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। 2.7% की कमी, जो कि हमारा बिल्कुल सही है।